तो गाइज मुझे मोदी विरोधी बताया जा रहा है। मतलब मैं पहले मोदी का अनुभव था, अब मुझे मोदी का विरोधी बताया जा रहा है। मुझे पता था ये होना ही है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बातों को समझिए, वीडियोस को बढ़िया से देखिए और थोड़ा सा मानसिकता चेंज करके, थोड़ा सा अपने झारखंड की ओर सोच करके आप अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। पता है, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मोदी जी का भी सरकार रह चुका है, यानी बीजेपी का भी सरकार रह चुका है। सारे पार्टी यहाँ झारखंड का जितना पार्टी है सबका सरकार रह चुका है ना जी। तो कोई भी इंसान शिक्षा के विषय में बात नहीं किया, शिक्षा सिस्टम के विषय में बात नहीं किया, कोई भी इंसान हेल्थ सिस्टम के लिए बात नहीं किया, कोई भी इंसान मेरा जो झारखंड का संपत्ति जो लूटा जा रहा है, जिससे बाहर वाले अमीर हो रहे हैं, बाहर राज्य में विकास हो रहा है जिस पैसे से, और यही राज्य हमारा गरीब है, गरीब रह गया। यहाँ के मज़दूर को जाना पड़ रहा है बाहर काम करने के लिए। मैं इसके सपोर्ट में, समर्थन में वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा आप ही बताइए, क्या यह सही है कि मज़दूरों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, रोज़गार के लिए? बताइए। अरे जिस राज्य में इतना 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 ज़्यादा, जिसके राज्य में संपत्ति हो, वो आदमी जाएगा बाहर कमाने के लिए। इसीलिए बाहर के लोग हमें हीन भावना से देखते हैं और चूतिया समझते हैं कि साला जिसके राज्य में इतना इतना, मतलब इसी के राज्य से और राज्य पूरा साला पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है, और यही राज्य के लोग आ रहे हैं हमारे पास काम करने के लिए, हमारा जूता साफ करने के लिए। हैं, कहाँ तक सही है आप खुद ही बताइए। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए मतलब समर्थन कर रहा हूँ। कोई ये सब मुद्दा को रखा है आज तक कोई नेता लोग, ये बंदा रख रहा है, इसलिए मैं इसके समर्थन में वीडियो बना। मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी मोदी के अगेंस्ट नहीं गया हूँ, मगर इन सब चीज़ों को देखना होगा ना सर, हैं। अब अभी आप बताइए, जिसके राज्य से बिजली दूसरा देश में, दूसरा राज्य में जा रहा है, और उसी के राज्य का बिजली बिल इतना महंगा आ रहा है, ये सब मुद्दा कौन उठाएगा बताइए। आज तक यही धीरे धीरे इंसान को, जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो इंसान को धीरे धीरे समझ में आने लगता है यहाँ के लोगों को इसीलिए पढ़ाया लिखाया नहीं गया है। पूछिए क्यों? शुरू से लोग यहाँ के अनपढ़ क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ सब चीज़ है, सारा चीज़ है, तो यहीं पे लोग नौकरी मांगेंगे। हैं, इसका ज़मीन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, जो कि पहले वही होता था। पहले आदमी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब बोलना शुरू किया है। अब लोग थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो आवाज़ उठा रहे हैं। अब जब सवाल लोग उठा रहे हैं तो उन सरकारों की भी गांड फट रही है, और उन चूतिया समर्थकों का भी गांड फट रहा है। क्योंकि हमें ये पता चल चुका है ना सर, कि हमें आज तक नेताओं ने हमेशा बेवकूफ़ ही बनाया है। हमारे मतलब राज्य के संपत्तियों को अवैध तरीके से बेच बाच के वो लोग अपना परिवार का देखा है। हम लोगों का बस वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। हम लोग इस चीज़ को समझना होगा, फिर चाहे यहाँ पे किसी की भी सरकार आई हो। जो लोग उसको समर्थन करते हैं, अबे मैं उन चूतियों को ज़रा सा, मैं उन समर्थकों को ये पूछना चाहता हूँ कि तुम ज़रा सा अपने सरकार को ये पूछो जाकर, तुम्हारा हक बनता है कि मैं आपको वोट दूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का भी हो, मैं आपको वोट दे रहा हूँ, आप हमारे लिए क्या करोगे ये हमको बताइए। क्या आप ये वादा करते हो कि हमारे राज्य के लोगों को बाहर काम करना ना जाना पड़े? वादा करते हो?
वादा क्या, ये लोग कभी बात भी नहीं उठाएं कहीं भी, तो अब क्या ये लोग करेंगे जी। और ये बंदा इसी मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, यही सब मुद्दा ले करके। कम से कम संसद में जाके ये क्वेश्चन तो करेगा कि हमारे राज्य के लोगों को बाहर जाना क्यों पड़ रहा है। अरे आप ही बताइए ना जी, ये कहाँ का नियम है? हैं, यहाँ के लोगों को बाहर जा रहा है काम करने के लिए, और बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए। हैं, हमारे पेट में कब तक लात मारा जाएगा, ये हमें बताइए। तो बस यही सब बातों का मैं समर्थन कर रहा हूँ। तो भैया मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं मोदी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। मैं बस उन सब मुद्दों का जयराम महतो के साथ खड़ा हूँ जिस मुद्दे के लिए आज तक कोई भी नेता सांसद में आवाज़ नहीं उठाया, ना कहीं चर्चा भी किया। याद रहे। धन्यवाद।